हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडिएंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्री वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव के बारे में बताया था और एक्टिव से पैसिव में हमने ये भी बताया था कि इसका फॉर्मेट बदलते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलते। इसी को हम रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आज स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये पता हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में क्या लगा होगा। तो स्टूडेंट सभी को ये पता हो कि इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगी हुई होगी, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनमें इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हो उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका पैसिव रूल जैसे हमने कल बताया था, एफर्मेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इसमें हम बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स आपका सभी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव का रूल है। जब नेगेटिव सेंटेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, इज आर एम के बाद नॉट लगाना है। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी रूल को आगे आप अंडरस्टूड में रख सकते हैं कि अगर इंटरोगेटिव का कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए एक्टिव वॉइस में तो हमको इज आर एम को पहले रखना है, और डबल नेगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड इज आर एम से भी पहले होता है। ये सभी को अब हम इसके एग्जाम्पल्स देते हैं। इसके तौर पर आप सभी सीखेंगे कि इसके एग्जाम्पल जब हों तो कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, पहला राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। हमने कल बताया था ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब से तुरंत पहले सब्जेक्ट होता है। इनका आपस में इंटरचेंज करते हैं, अर्थात फुटबॉल राम के द्वारा खेली जा रही है। तो बनाएंगे इसको हम फुटबॉल, फिर इज आएगा, फिर बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड, बाई राम का राम ही रहेगा, नाम को नो चेंज करते हैं। हमने ये रूल में बताया। सेकंड, ये एफर्मेटिव का है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर हम नेगेटिव लें, जैसे आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गा रहा हूं, अर्थात एक गाना मेरे द्वारा नहीं गाया जा रहा है। इसमें वर्ब कौन सी है, सिंग। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया और आई हो गया इसमें सब्जेक्ट। चेंज करेंगे इसको इधर, तो अ सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज लगाएगा। ए सॉन्ग इज नॉट, फिर नॉट के बाद फिर बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म सन, बाई आई का हो जाता है स्टूडेंट्स, हमने बताया था मी। अब आते हैं थर्ड, अगर इंटरोगेटिव हो इज आर एम पहले लगा हो, जैसे इज ही बीटिंग यू, क्या वह तुम्हें पीट रहा है, अर्थात क्या तुम्हें उसके द्वारा पीटा जा रहा है। इसको हम यू ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इसको इसके स्थान पर लाएंगे, लेकिन यू के हिसाब अकॉर्डिंग इज आर एम में से क्या लगेगा, आर।
ही के स्थान पर यू, फिर बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, सभी को वर्ब थर्ड पता होनी चाहिए। बाई, ही का हिम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं। एक फोर्थ है इसमें, जैसे सपोज करिए ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का लिया मैंने, अब सेकंड टाइप के में अगर क्वेश्चन मार्क पहले ले लें तो क्या बनेगा, जैसे why does he not solving this problem। सपोज करिए हमने ये लिया, वह इस समस्या को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, अर्थात इस समस्या का सॉल्यूशन उसके द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है। सेम एज इट इज, क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, डज के नीचे प्रॉब्लम सिंगुलर होती है तो इज, ही के स्थान पर दिस प्रॉब्लम, नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग, सॉल्व्ड, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगी बाई, ही का हिम। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव होते हैं। अब इसके बाद हम आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के बारे में बताएंगे। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में लिख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए स्टूडेंट्स, सभी को ये पता हो कि प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, हैज हैव लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव रूल की पहचान है। अब जब हम इसके रूल को बनाएंगे पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड बाई और सब्जेक्ट। इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेगेटिव को देखेंगे तो एज इट इज पहले की तरह ही हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, वर्ब थर्ड एक्स्ट्रा वर्ड बाई सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट उसके बाद फिर बीन, एज इट इज जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी बताया था। अब इसके टेंस देखिए, आई हैव डिपॉजिटेड द फाइन, मैंने फाइन डिपॉजिट कर दिया है। इसको बनाएंगे कैसे, आई सब्जेक्ट है, या द फाइन मेरे द्वारा डिपॉजिट किया जा चुका है, यहाँ द फाइन को इधर लाएंगे। फाइन सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, डिपॉजिटेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट की मेन वर्ब थर्ड आपकी ऑलरेडी गिवन होगी, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। द फाइन हैज बीन डिपॉजिटेड बाई, आएगा मी। दूसरा एक नेगेटिव देखिए, दे हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम फिनिश नहीं किया है। इसका ऑब्जेक्ट द वर्क है, वर्क के तुरंत बाद दे सब्जेक्ट है। आपस में इधर को चेंज करेंगे जगह को, तो द वर्क, वर्क सिंगुलर है, दे के साथ हैव लगता है, लेकिन वर्क के अकॉर्डिंग हैज लगेगा। फिर नॉट,
फिर बीन, फिनिश्ड थर्ड लग रही है इसमें, फिनिश्ड बाई, दे का हो जाता है स्टूडेंट्स देम। थर्ड है इंटरोगेटिव का लेते हैं, हैव यू नॉट प्लेड अ फ्रेंडली मैच। अब देखिए इसमें ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है क्योंकि हैव स्टार्टिंग में आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट है अ फ्रेंडली मैच, पूरा वर्ब के तुरंत बाद। तो हम इसको इधर लाएंगे, अ फ्रेंडली मैच, अ फ्रेंडली मैच, सॉरी हैज आएगा पहले क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो ये आएगा हैज, यू के स्थान पर अ फ्रेंडली मैच, हैज अ फ्रेंडली मैच। नॉट आएगा इसके बाद, नॉट लग रहा है, फिर बीन लगता है, प्लेड की थर्ड प्लेड ही होती है, बाय यू क्वेश्चन मार्क होता है तो हम क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं, हैज अ फ्रेंडली मैच नॉट बीन प्लेड बाय यू। फोर्थ है स्टूडेंट्स, हम एक इसमें से डबल नेगेटिव का ले लेते हैं, हाउ हैव यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपके द्वारा किस प्रकार दिया गया है। तो देखिए हाउ के स्थान पर हाउ ही रखेंगे, हैव के स्थान पर दिस क्वेश्चन सिंगुलर होता है तो हैज लगेगा, हाउ हैज, यू के स्थान पर दिस क्वेश्चन, बीन, फिर आंसर्ड की थर्ड भी आंसर्ड होती है, बाय यू। क्वेश्चन मार्क। अभी इसमें स्टूडेंट सभी को ये भी पता हो कि कुछ वाक्य हु वाले भी होते हैं, हम हु के सेंटेंस सबको सबसे लास्ट में बताएंगे, एक साथ सभी टेंस हो गए। अब इसमें एक फिफ्थ एक और ले लेते हैं, एक टेंस पर कम से कम 5 स्टूडेंट सभी को एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी को ये बात पता हो कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। एक लेते हैं हम, देखिए व्हाई डज ही नॉट, सॉरी व्हाई हैज ही नॉट, व्हाई हैज ही नॉट taught you English, why has he not taught you English, उसने आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई है, अर्थात इंग्लिश उसके द्वारा आपको क्यों नहीं पढ़ाई गई है। तो देखिए वाई के नीचे वाई लगाएंगे, फॉर्मेट चेंज नहीं करना, हैज के स्थान पर यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यू ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है तो हैव लगता है यू के अकॉर्डिंग, वाई हैव। अब ही के स्थान पर यू, नॉट की जगह नॉट, फिर बीन, टॉट। अब देखिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड एक ये वर्ड बोला था, अब देखिए एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, टॉट के बाद अब यू ऑलरेडी जा चुका है यहाँ से, इंग्लिश आया तो इंग्लिश, ये एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पर देखते हैं हम। Why have you not been taught English by, अब by आ रहा है यहाँ और सब्जेक्ट ही का him। ये स्टूडेंट इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होता है। अब इसके बाद सभी को
पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाते नहीं है।